वेलकम टू ऑल स्टूडेंट। प्यारे स्टूडेंट, सुंदर सुंदर स्टूडेंट, दुलारे स्टूडेंट, सबको मैं अपने क्लास में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने स्क्रीन पर एक टॉपिक लेकर के आए हैं। उस टॉपिक का नाम क्या है रितेश कुमार? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का WH फैमिली पर इंट्रोगेटिव आधारित है। इंट्रोगेटिव यही ना? हाँ। ये WH फैमिली पर आधारित इंट्रोगेटिव है। इसके पहले हम सिर्फ इंट्रोगेटिव बताएंगे पास्ट इंडेफिनिट का। ठीक है विद्यार्थियों, आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि ईश्वर के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है, आपके जीवन में जो भी घटना होता है, लगभग में वो अपने हित को लेकर के घटाते हैं। अगर आपका व्यवहार और आपका पवित्र स्वभाव है तो ईश्वर आपको कभी आपके जीवन को खराब करना नहीं चाहेगा। कोई लोग कहता है कि ओ भगवान ने हमको दुख दे दिया। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। वह हर संभव आपको प्रयास करते हैं कि आपको दुख नहीं हो। दुख आपके कर्म को लेकर के होता है। आप जैसा कर्म कीजिएगा उसके अनुसार आपको दुख होता है। ठीक है, इसलिए भगवान पर यह नहीं देना चाहिए कि भगवान ने ही हमको दुख दे दिया है, भगवान ने ही हमको गरीब बना दिया है, भगवान ने ही ऐसे कर दिया। नहीं, वह हर संभव आपको अच्छा आपके जीवन में घटित होने के लिए देखता है। लेकिन अगर आपके जीवन में गड़बड़ घटना होता है तो कहीं न कहीं आपके पीछे कोई कारण होता है। ठीक है, हम कहना चाहेंगे कि विद्यार्थियों, दुख और सुख इसी तरह से होते ही रहेगा, लेकिन आप खड़े उतरिए, हर काम में खड़े उतरिए। आपका जज्बा पूरा जो कर्मठ की तरह हो। इस संबंध में कहेंगे, जो थक कर भी न रुके, जो थक कर भी नहीं रुके वही बाजीगर होता है। जो थक कर भी नहीं रुके वही बाजीगर होता है। जो झुके नहीं मुश्किलों में वही सिकंदर होता है। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे द्वारा बताया गया कि भगवान के द्वारा किसी भी व्यक्ति संसार में जितने भी है वह उनके खराब घटित नहीं करते, वह अच्छा ही करते हैं। इस संबंध में हम एक छोटी सी कहानी कहेंगे। एक आदमी रास्ते से जा रहा था। जाते गौर से सुनिएगा। उसे रास्ता में दियारा क्षेत्र था। दियारा क्षेत्र पार करके जा रहा था। रास्ते में उसे तारबूज मिला। क्या मिला? तारबूज। इतना बड़ा। क्या विवेक कुमार देखा है तारबूज? कैसा रहता है ऊपर में? काला। तुम बताओ कृष्ण कुमार, तरबूज के अंदर में कैसा रहता है? लाल रहता है। क्या वह शहर में फल देता है या मान लिया दियारा क्षेत्र में देता है? दियारा क्षेत्र में देता है। अब देखिए कि वह लड़का या वह व्यक्ति रास्ते में जा रहा है। जाते वही देखता है तारबूज को। इतना बड़ा तारबूज देखा, छोटा सा लत्ती है 4-5 हाथ का, और उसमें ये वो तारबूज नहीं, 3-4-5 को इतना बड़ा तारबूज फल करके है। धरती पर ऐसे फला लत्तर रहता है ना, और उस पर तारबूज फला हुआ था 4-5 गो। वो लड़का सोचता है कि भगवान भी कैसा है, थोड़ा सा लत्तर है
इतना बड़ा बड़ा 5-5 गो हो गया। ठीक है, भगवान भी इंसाफ नहीं करता है। बताइए कि उतना बड़ा बड़ा तरबूज फरना चाहिए, कट्टी चुकी लत्तर में बिलैती जैसा लत्तर है, इतना बड़ा बड़ा तरबूज 5 गो गोलिया गया है। किसने बोला? हाँ, वो आदमी ने, या लड़के उम्र का था, वो लड़का बोला। फिर कहा तो छोड़ो, अब भगवान ऐसा बेवकूफ़ी है तो कुंज करेगा, लेकिन उसको सोचना चाहिए। लेकिन अब उसको है ही नहीं ज्ञान तो कुंज करेगा। फिर धीरे धीरे वो बढ़ता है, क्या बढ़ले जा रहा है, बढ़ले जा रहा है, बढ़ले जा रहा है, बढ़ले जा रहा है, बढ़ले। विराट क्षेत्र था, काफ़ी धूप था, 12 बजे का दिन था। वो बैसाख के दिन में होता है तरबूज, गर्मी के दिन में। वो तो बेचारा अटर पटर करने लगा था गर्मी के मारे। तो गर्मी के मारे अटर पटर करने लगा। लेकिन हम यहाँ ये कहना चाहेंगे कि वह उस समय बैसाख का दिन नहीं हो या जो भी दिन हो, लेकिन आम का भी पेड़ था। उसे आम का फल तो मान लिया जाए कि उस समय बैसाख के भी समय में होता है। आम का मई आ जाता है तब। तो वह गाछ के ही पास पहुंचता है। काफ़ी धूप लग रहा था, अक्के बक्के उड़ रहा था। सोचा कि दो अब काम नहीं चलेगा, चलो अब थोड़ा सा आराम करेंगे। कहाँ? हैं? पेड़ के नीचे बेचारा बैठ गया। अब बैठ करके सोचने लगा कि भगवान जो है ना, उल्टा पुल्टा काम करता, यही ठीक नहीं है। चितांग सो गया था। ठीक है, ऊपर में आम फरा हुआ था। कौन आम? बिज्जू आम। कौन आम? बिज्जू आम देखा है? इतना का होता है। बिज्जू आम फरा हुआ था, जो ऐसे सोया था मस्ती से। तो एक आम जो है पक करके कहाँ गिरा? उसके नाके पर सोता था, गिरा धनाक। ठीक है, देखता है उधर जो है घोलट करके आम ऐसे कर रहा है, गिरा गया आम। ठीक ना? तो थोड़ा सा चोट लगा। किनको चोट लगा? आदमी को, उस लड़का को चोट लगा, नाक में चोट लगा तो थोड़ा अच्छे लगा। चोट लग गया, ऐसे कर रहा है। नहीं तो इसी पर गिरने के लिए मिला। तो इतना गिरने के पहले वो नहीं सोच रहा था। गिरने के पहले वो क्या सोच रहा था कि भगवान पागल है। वो कट्टीटा लत्ती में इतना बड़ा गाछ है, इतनी बिज्जू, इतना बड़ा गाछ है, इतनी टक फल बिज्जू। अनरा है कि नहीं भगवान? यह सोच रहा था, देख करके आँख मुँह करके सोच रहा था कि निश्चित तौर पर भगवान जो है कि गड़बड़ आदमी है। इतना बड़ा गाछ में कट्टीटा के बिच्चू और 3 हाथ के हाथ में 5-5 किलो वाला तरबूज। इतना कहने की बात था, सोचिए रहा था। वही नाक पर गिरा बिज्जू और गिरा तो लगा चोट थोड़ा सा महीन मीठे आँख बकाया। फिर कहता है, ओह साला, ये आम थोड़ा छोटा था, नहीं तो अगर तरबूज जैसा रहता तो हम तो साफे थे साले। भगवान ठीके किए हैं। भगवान आप बिज्जू आम बनाए, बहुत अच्छा किए। अगर इतना बड़ा बनाते तो आज हम साफ थे, साफ। बहुत अच्छा किए भगवान, थैंक यू। हमारा नाक थोड़ा सा घराया है, बेसी नहीं घराया। ठीक है भगवान, बहुत अच्छा है। इसी कहानी से ये आशय होता है कि भगवान जो भी काम करते हैं वह अच्छे करते हैं आपके लिए। आपका सोच भले ही खराब हो कि खराब किया या अच्छा किया। हम चलते हैं छोटी सी कहानी आपको बता करके अपने क्लास की तरफ। प्यारे विद्यार्थियों, आपका ध्यान
हंसाने का तात्पर्य होता है कि आपके मन जो है काफ़ी खुश हो, प्रफुल्लित हो और आप समझे, इसलिए बीच में कोनो कहानी लेकर के आपके सामने आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, किस टेंस में? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में WH पर आधारित हम इंट्रोगेटिव बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? WH पर आधारित इंट्रोगेटिव। पहले आपको इंट्रोगेटिव सिर्फ बताई थी, यही ना? हाँ। देखिए, ध्यान दीजिए। पहचानने का नियम। कृष्ण कुमार, आपका हंसमुख चेहरा हो विद्यार्थी, ध्यान दो। पहचानने का नियम, जिस हिंदी वाक्य में, किस में? जिस हिंदी वाक्य में कर्ता के बाद, ध्यान दीजिए, कर्ता के बाद क्या था? हैं? बोलो, क्या ये थे, अथवा क्या चुका था, क्या चुकी थी, क्या चुके थे इत्यादि रहे तो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में WH पर आधारित इंट्रोगेटिव टेंस जाना जाता है। जैसे राधा क्या बोली, देखिए राधा के बाद क्या है ना, है ना? कर्ता के बाद क्या है ना? तो इस जगह बनाओगे वाट, बोलो वाट डीड, हाँ वाट डीड राधा स्पीक, राधा क्या बोली। ठीक है, डीड लगेगा, डीड याद रखना, डीड लगेगा ही। तो वाट डीड राधा स्पीक, राधा क्या बोली। अब देखिए बनाने का नियम। विवेक कुमार, आपको बोले थे एक चीज़ को इतना प्रैक्टिस कीजिए, तो वह हाथ से नहीं छूटे। दोबारा उसको कोई नहीं पढ़ाए आपको, आप दोबारा दूसरे को बता दीजिए। ध्यान रहे, ऐसा पढ़ना है। सभी कर्ताओं के पहले WH फैमिली, सभी कर्ताओं के पहले WH फैमिली, इसके बाद डीड का प्रयोग किया जाता है, क्रिया का पहला रूप लगाया जाता है। कोई दिक्कत नहीं है? आप चलते हैं स्ट्रक्चर की तरफ, ध्यान दीजिए। देखिए स्ट्रक्चर, पहले WH फैमिली लगा देना है, डीड लगा देना है, अदर वन। आपको पांचों से एक एक अनुवाद पूछेंगे, आपके सामने प्रस्तुत है। सबसे पहले विवेकानंद का रूप धारण करने वाले विवेक कुमार आनंद, जो आपसे हम फर्स्ट नंबर अनुवाद कराना चाहेंगे अंग्रेजी में। वे लोग क्या बोला, पहले WH फैमिली, What did they speak? ठीक है, वाट लगा दिए, तब डीड लगा दिए, They speak. तब कर्ता कौन है? दे, तब क्रिया कौन है? स्पीक। बहुत सुंदर। व्हाट डिड दे स्पीक, वे लोग क्या बोला। ठीक है। सेकेंड नंबर में कृष्ण कुमार, आपको सेकेंड नंबर का अनुवाद बनाना है। राधा कहाँ गई, पहले WH फैमिली इसमें कौन है? राधा कहाँ गई? कहाँ? वेरी गुड। ये देखिए प्रश्न करता है WH में कहाँ का होता है? वेयर। Where? क्या होता है? Where did Radha go? वेयर डीड Radha go. राधा Go. गो। क्या ये सही बताया है? राधा कहाँ गई? वेयर डिड राधा गो? Yes. हाँ। वाह कृष्ण कुमार। रितेश कुमार, आपसे हम तीसरा नंबर की तरफ पूछ रहे हैं। सीता क्या खाई? What did Sita eat? What did Sita eat? व्हाट डीड Sita eat. सीता Eat. ईट? व्हाट डिड सीता ईट? वेरी गुड। आपसे हम पूछना चाहेंगे पिंटू कुमार,
मीरा क्यों बोली? चौथा नंबर, Why did Meera speak? वाई Did Mira speak? डिड Mira speak? मीरा स्पीक। स्पीक? ER मनीषा कुमारी, आप पढ़ाते हैं, आपसे भी कुछ हम सवाल पूछना चाहेंगे। अनुवाद 5 नंबर में है, सोना कहाँ गया? Where did its go gold? गोल्ड नहीं, नाम है सोना। बोलो। Where did वेयर, ठीक है, वेयर डिड लगा देते हैं। वेयर डिड सोना, go? हाँ, वेयर डिड सोना गो? सोना लड़का का नाम है, ठीक है। सोना, सोना उसका भी नाम रखा था, तो वेयर डिड सोना गो? सोनिया कहाँ गई? वेयर डिड सोनिया गो, ये भी होगा, है ना। इस तरह से आपसे हम एगो आपसे पूछना चाहेंगे, मम्मी कहाँ गई? Where did go mummy? तुम बताओ। पापा क्या बोला? What did father speak? हाँ, तुम बताओ एगो, तुमने क्या खाई? What did you eat? What did you eat? वेरी गुड। इस तरह से आपको हम दिखाते हैं, इस तरह से आपके सामने हम WH फैमिली पर आधारित है पास्ट इंडेफिनिट टेंस पेश किए। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।